एक्सचेंज जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन से लंग्स में होता है, उसके पुल्मोनरी सर्कुलेशन से हार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है। वेंट्रिकल में पहुंच के जब यहाँ पर हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफ़र होके बॉडी को सप्लाई होता है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसे होते हुए बॉडी के जो भी पार्ट में जाता है वहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है टिश्यूज़ या बॉडी सेल्स में। तो बॉडी के टिश्यूज़ या बॉडी सेल्स और ब्लड सर्कुलेशन और बॉडी टिश्यू में डिफ्यूजन या एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इंटरनल रेस्पिरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटरनल रेस्पिरेशन। जो भी ब्लड जो पुल्मोनरी सर्कुलेशन के ज़रिए हार्ट तक आता है उसमें ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो ज़्यादा होता है, इसीलिए इसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑल ओवर द बॉडी प्रोवाइड किया जाता है ताकि इस ऑक्सीजन से बॉडी को एनर्जी मिल सके। यानी जो भी ब्लड में मौजूद ऑक्सीजन टिश्यूज़ तक पहुंचता है तो वो इस प्रोसेस से गुज़रता है कि वो एनर्जी फॉर्म करता है, और इस एनर्जी फॉर्म होने के बाद जो बाय प्रोडक्ट बचता है वो CO2 रहता है। इस CO2 का बॉडी में रहना हार्मफुल साबित होता है, इसीलिए ये डबल सर्कुलेशन में आकर यानी टिश्यूज़ से CO2 जो है वो ब्लड सर्कुलेशन में आके वेन के ज़रिए राइट साइड ऑफ हार्ट तक पहुंचता है। दिस इज़ राइट साइड एंड दिस इज़ लेफ़्ट साइड। तो राइट साइड ऑफ हार्ट में क्या रहता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। इसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है कम होता है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ज़्यादा होता है। सो इट इज़ कॉल्ड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हार्ट तक पहुंचता है तो यहाँ अगेन जो हार्ट की साइकिल चलती है, कार्डियक साइकिल, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का जो अमल होता है, यहाँ से ये ब्लड यहाँ पहुँचता है। यहाँ पहुँच के इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है और ये ब्लड आता है पुल्मोनरी सर्कुलेशन में। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है यानी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है, ये जाती है लंग्स तक और लंग्स से फिर एल्वेलस में अगेन गैसेस का एक्सचेंज होता है और ये एनवायरनमेंट में बाहर खारिज कर दी जाती है यानी CO2। ठीक है, यहाँ पर होने वाला इंटरनल रेस्पिरेशन, यहाँ होने वाला एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड दिस इज़ इंटरनल रेस्पिरेशन। अब आगे हम देखेंगे कि जो गैसेस चेंजेस होती है यानी गैस चेंज जो होता है वो हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाता है। यहाँ पर जो गैसेस एक्सचेंज होती है, जैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में हम देखेंगे तो ऑक्सीजन जो है आरबीसीज में अटैच होता है, यानी आरबीसीज के जो हीमोग्लोबिन पार्ट होता है जिसमें आयरन पाया जाता है उसमें ये ऑक्सीजन अटैच होता है और बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसी तरह से जब ये ऑक्सीजन टिश्यूज़ में आ जाता है बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड अगेन जब सर्कुलेशन में आता है तो ये बनाता है कार्बामीनो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, इस तरह से गैसेस एक्सचेंज होता है और सर्कुलेशन में आता है। इसके बाद हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। यहाँ हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ये जो वॉल मैंने बनाई हैं ये है वेसल्स, दिस इज़ वेसल्स, दिस रेड इज़ RBC and this is epithelial cell of vessels, whatever capillaries, you can say capillary,
एंड टिश्यू सेल्स और वेसल्स के जो एपिथेलियल सेल है इनके बीच में पाया जाता है इंटरस्टेशियल स्पेस। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन कैसे होता है। फर्स्ट हम देखते हैं कि ऑक्सीजन ट्रांसफ्यूज़ होके जब टिश्यूज़ में आता है तो एटीपी फॉर्म होता है, यानी ऑक्सीजन यूज़ होके एटीपी यानी एनर्जी बनती है बॉडी में, और इसका बाय प्रोडक्ट जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है यानी CO2 होता है। अब ये CO2 जो होता है ये 3 तरीके से इसमें ट्रांसफ्यूज़ होता है यानी वेसल्स में। फर्स्ट तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड वेसल्स में जाते हैं तो ये प्लाज्मा में वाटर के साथ रिएक्ट करता है, यानी CO2 जो है वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ और बनाता है H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड जो है ये एक स्लो प्रोसेस से गुज़र के बनाता है बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन फ्री होता है। HCO3 इज़ बाइकार्बोनेट। कार्बोनिक एसिड से बाइकार्बोनेट बनने का प्रोसेस जो प्लाज्मा में होता है कार्बोनिक एसिड से बाइकार्बोनेट बनने का मतलब जो प्लाज्मा में होता है यानी प्लाज्मा में वाटर से रिएक्ट करके CO2 जो है कार्बोनिक एसिड बनाता है, कार्बोनिक एसिड से बाइकार्बोनेट बनाता है, वो एक स्लो प्रोसेस होता है। और ये स्लो प्रोसेस जो है सेम यही प्रोसेस भी RBCs में मौजूद वाटर से जब CO2 रिएक्ट करता है तो होता है। यहाँ पर इसमें मौजूद एक एंजाइम होता है कार्बोनिक अनहाइड्रेस, वो इस एक्शन को यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलके जब बाइकार्बोनेट बनाता है तो ये उसमें अपना फेल अंजाम देता है, यानी बाइकार्बोनेट बनने में कार्बोनिक अनहाइड्रेस जो है वो यूज़फुल होता है। और जो वो प्लाज्मा में प्रोसेस होता है वो स्लो होता है, और जो RBCs में बाइकार्बोनेट बनने का प्रोसेस होता है वो फास्ट होता है। जो प्लाज्मा में प्लाज्मा में डिज़ोल्व होता है कार्बन डाइऑक्साइड वो 10% होता है। RBCs में जो कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व होता है वाटर के साथ रिएक्ट करके बाइकार्बोनेट बनाता है वो 70% होता है। और रिमेनिंग जो डिफ्यूजन होता है यानी RBC जो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन जो बनता है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन यानी हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड का जुड़ना वो होता है 20%। अब ये प्रोसेस यहाँ से बाइकार्बोनेट सर्कुलेट करता है और जाता है हमारे लंग्स तक। तो हम अब देखेंगे लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड वेसल्स और अल्वेला में कैसे डिफ्यूजन होता है और ऑक्सीजन का डिफ्यूजन कैसे होता है। यहाँ हम देखेंगे डिफ्यूजन बिटवीन एल्वियस एंड कैपिलरीज। दिस वॉल जो है ये वॉल जो है ये एल्वियस की वॉल है और ये कैपिलरीज की वॉल है, ठीक है। और इनमें डिफ्यूजन होगा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। तो पहले हम देखते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी बाइकार्बोनेट जो सर्कुलेशन के ज़रिए से, जैसे हमने अभी देखा कि बाइकार्बोनेट बनता है जो कि RBCs के अंदर वाटर से रिएक्ट करके या प्लाज्मा में रिएक्ट करके बाइकार्बोनेट फॉर्म होता है, ये सर्कुलेशन के ज़रिए से पहुंचता है लंग्स तक। लंग्स में जो अल्वेलस और कैपिलरीज के दरमियान में कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होता है। तो यहाँ पर सेम यानी ये बाइकार्बोनेट जो है ये कार्बोनिक अनहाइड्रेस एंजाइम के एक्ट करने पर जो है चेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है डिफ्यूज़ होता है और अल्वेलस में जाता है। यहाँ पे अल्वेलस में इस तरह से डिफ्यूजन होने से कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ जाता है, और ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से जो है लंग्स से CO2 बाहर इन्वायरमेंट में खारिज कर दिया जाता है, ठीक है। इसी तरह जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म हुआ था और बाइकार्बोनेट कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म हुआ था वो डिसोसिएट होके कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 बनाता है। ये CO2
एल्वियस में आता है और लंग्स से बाहर खारिज कर दिया जाता है। इसी तरह एल्वियस में और ब्लड वेसल्स में जो ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होता है, ऑक्सीजन डिफ्यूजन जो है जो प्लाज्मा में होता है वो सिर्फ 2% होता है, यानी ऑक्सीजन प्लाज्मा में डिज़ोल्व होता है 2% में, और रिमेनिंग जो 98% मोर देन 98% जो O2 होता है वह डिफ्यूज़ होता है हीमोग्लोबिन, मैंने आरबीसीज के हीमोग्लोबिन के साथ वो अटैच होता है और बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये शो करता है सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। सो सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, यानी ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से जुड़ना, ये ब्लड में सैचुरेशन को दिखाता है, जो कि 95 to 100% होना ज़रूरी होता है। सो दिस इज़ डिफ्यूजन ऑफ O2 इनटू प्लाज्मा जो कि 2% है, और ऑक्सीजन का डिफ्यूजन जो आरबीसीज डिफ्यूजन होकर जो आरबीसीज के हीमोग्लोबिन पार्ट में होता है वो 98% होता है। होप सो आपके समझ में आया होगा। इसीलिए इसमें आगे जो है ऑक्सीजन, जैसे यहाँ एल्वियस से वेसल्स में डिफ्यूजन हुआ है, इसी तरह सर्कुलेशन के बाद यहीं ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो सर्कुलेशन के ज़रिए से बॉडी तक पहुँचता है, बॉडी के टिश्यूज़ में जाके अगेन डिफ्यूजन का अमल होता है, यानी ऑक्सीजन डबल से डिफ्यूज़ होके यहाँ ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म हुआ है, ये डिसोसिएट होता है और इसके बाद ये डिफ्यूजन होके हम इमेजिन कर सकते हैं ये टिश्यू सेल है। अब ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना है ये डिसोसिएट होता है और ऑक्सीजन बनाता है। ये ऑक्सीजन टिश्यूज़ में यूज़ होता है, एटीपी बनाता है और बाय प्रोडक्ट CO2 निकलता है, जो कि हमने लास्ट टाइम देखा है। ये हमने समझने के लिए यहाँ पे बॉडी टिश्यू बनाया है। और एल्वियस से डिफ्यूज़ होता है वेसल्स में, वेसल से अगेन डिफ्यूज़ होके बॉडी टिश्यूज़ तक के ऑक्सीजन प्रोवाइड होता है। और यहाँ से इसी तरह सेम CO2 जो है टिश्यूज़ से वेसल्स में जाता है, वेसल्स में बाइकार्बोनेट बन के फिर वो अगेन जब एल्वियस या लंग्स तक पहुंचता है तो चेंज होके CO2 बनाता है, और वो CO2 जो है डिफ्यूज़ होके एल्वियस से होते हुए बॉडी से बाहर निकाल लिया जाता है। ओके, आपके समझ में आया होगा। अगर किसी भी टाइप का आपको कोई क्वेरी या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।